हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है एक ऐसे समय की जिस समय एक छोटे से गाँव पर बगदादियों द्वारा हमला किया गया था। इस हमला में एक लड़की के पूरे परिवार को बंदी बना लिया गया था और उस लड़की के परिवार में उसकी मम्मी पापा, उसके भाई बहन, उसके भैया भाभी सब लोग शामिल थे। सबको बंदी बनाने के बाद जैसे इस लड़की की गिरफ्तारी होती है हमलावरों के पास, इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। लेकिन बगदादियों द्वारा उस लड़की के पूरे गांव पर हमला कर कर सबको बंदी बना लिया जाता है और उस पूरे गांव के लोगों को खाली करके दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर इन पूरे गांव वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। इन लोगों के साथ दिन रात मारपीट की जाती है और इन लोगों को खाना पानी तक नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन एरिया में ले जाकर इन सभी को खटाया जाता है। काफ़ी हद तक इन लोगों से मेहनत मजदूरी करवाई जाती है। पत्थर तोड़वाना, ईंटें ढोवाना, इन सब जैसी कामों इन पूरे लोगों के साथ करवाया जाता है और इन लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है। तभी कहीं ना कहीं उन सब पूरे गांव वालों में से इन लोगों को अलग किया जाता है ताकि कोई एक दूसरे से बातचीत न कर पाए। जितने भी औरतें थीं जिनकी उम्र 30 से 40 साल की थी, सारी औरतों को एक जगह रखा जाता था और सारे आदमी और लड़कों को एक जगह। और इन सब में से जितनी भी कुंवारी लड़कियां थीं जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी, सारी लड़कियों को यह लोग अलग रखते थे और इन लोगों से यह लोग मेहनत मजदूरी नहीं करवाते थे, बल्कि इन लोगों के साथ यह लोग शारीरिक शोषण करवाते थे और पैसे ले लेकर बहुत सारी लड़कियों को यह बगदादी के जो हमलावर थे यह लोग उन लोगों को, उन सब लड़कियों को बेच देते थे। पैसे लेकर हर लड़कियों को कहीं न कहीं नए नए ग्राहकों के बीच बेचना इन लोगों का एक काम बन चुका था, इन लोगों का एक पेशा बन चुका था। सारी लड़कियों को यह लोग ट्रक में भर कर ले जाकर दूसरे जगह पर रखते थे और वहीं से हर एक लड़कियों को 5 से 6 आदमियों के बीच एक एक रात के लिए यह लोग भेजते थे। एक लड़की के पास एक रात में 5 से 6 आदमियों का जाना, बेचारी लड़कियों को जानवरों जैसी हरकत वह लोग उसके साथ करते थे, लेकिन वह सब लड़कियां कुछ नहीं कर पाती थीं। जिसमें से एक लड़की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने परिवार वालों से दूर रहने का भी उसे दुख था और उसके साथ यह सब गंदी हरकत, वह बेचारी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुकी थी और वह इस जानवरों जैसी बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गई थी। उस लड़की के पास रात में करीब 5 से 6 लोग आते थे और जैसे चाहे वैसे उसके साथ बदसलूकी करते थे। जानवरों की तरह उस लड़की को निचोड़ निचोड़ कर उसके साथ रात भर शारीरिक संबंध बनाना। कहीं न कहीं वह लड़की अंदर से बुरी तरीके से टूट चुकी थी। उसके बाद उसे एक आदमी के हाथों बेच दिया जाता है, जहां वह जाने के बाद उस आदमी की बात नहीं मानती है। तभी वह आदमी उसको काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता है और वापस यहीं लाकर छोड़ देता है। जैसे ही वो आदमी इस लड़की को यहाँ लाकर छोड़ देता है, यह लोग उसे काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते हैं और फिर पूरी लड़कियों के साथ, जिसमें कि 18 लड़कियों को यह लोग कैद करके रखे थे, यह लोग पूरी लड़कियों को गाड़ी में भर कर और एक दूसरी जगह ले जाने के लिए बिठा देते हैं। उस गाड़ी में भी इन लड़कियों के साथ एक हैवानियत जैसी हरकत करते ही रहते थे। रास्ते भर किसी भी लड़की के ऊपर वह लोग अपनी निगाहें फेरते और उस लड़की के साथ रास्ते भर उसी गाड़ी में बदसलूकी करते और जानवरों जैसी हरकत करते थे। यह लोग रास्ते भर लड़कियों को इसी तरीके से ले जाते थे। उस गाड़ी में बैठते ही सभी लड़कियां उल्टियां करना शुरू कर देती थीं, क्योंकि न जाने कितनी लड़कियों के साथ उस कार में जो है बलात्कार जैसी हरकत यह लोग करते थे और बहुत सारी लड़कियों का शारीरिक खून जो है था उस पूरी उन लोगों के गाड़ी में
लगा रहता है, जिस वजह से उस गाड़ियों की गंदगी देखकर उस गाड़ी में बैठते ही सभी लड़कियां जो हैं उल्टियां करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जैसे ही जो लड़कियां अपने ऊपर उल्टियां कर देती हैं या उनके शरीर में कुछ चोट की निशान की वजह से खून निकल रहा होता है, यह सब देखकर आदमी जो है उनसे दूरियां बनाने लगते हैं, उनके पास जाने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए वह लड़कियां जो है बच जाती हैं और उनका शारीरिक शोषण नहीं होता है। यह सब देखकर यह लड़की भी जो है जानबूझकर अपने मुंह के अंदर अपनी उंगलियों को डालती और ज़बरदस्ती उल्टियां करने की कोशिश कर रही थी। तभी यह उल्टियां करती है और यही देखकर गंदगी की वजह से इसके पास कोई भी आदमी नहीं जाता। इसी का देखकर आसपास की बहुत सारी लड़कियां जो है यही एक तरीका अपनाती हैं और वह लोग जानबूझकर उल्टियां करती हैं ताकि उनके पास कोई भी व्यक्ति न आए। उसके बाद यह लोग अपने हाथ और अपने जख्मों को इतना ज़्यादा गहरा करती हैं, अपने पूरे हाथ को यह लोग नोच कर अपने नाखूनों द्वारा खून निकालती थी ताकि इनके करीब कोई भी व्यक्ति न आए और इनके साथ रेप जैसी हरकत होने से यह लोग बच जाएं। इन सब को अपनाने के बाद यह लड़कियां जो हैं अपने शरीर पर खुद ही घाव के जख्मों के निशान देती थी, या फिर अगर इनको घाव लग जाता था तो यह लोग अपने जख्मों पर मलहम नहीं लगवाती थी। यह लोग जानबूझकर अपने शरीर को इस प्रकार टॉर्चर करती थी कि इनके शरीर से जो है वह खून निकले और इनके पूरे जख्म जो है हमेशा हरे भरे रहें। यह बेचारी अपने शरीर अपनी इज्जत को बचाने के लिए न जाने कितना खून बहवाती थी और अपने शरीर के साथ खुद ही जानवरों जैसी हरकत करती थी ताकि इनकी इज्जत पर कोई आँच न आए और कोई भी व्यक्ति इन्हें नोच कर जानवरों जैसी हरकत इनके साथ न करे। एक लड़कियों के साथ एक रात में 6 से 7 आदमियों का रेप करना, बलात्कार जैसी हरकत करना और शारीरिक संबंध बनाकर इनको मारना पीटना, आखिर कोई भी लड़की कितना हद तक बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन यह लड़की यह सब सहने के बाद यह अपना हार नहीं मानती है और एक दिन मौके का फ़ायदा उठाकर कहीं न कहीं इन सब को चकमा देकर वहाँ से आज़ाद हो जाती है और यह बाहर जाकर दूसरे धर्म के लोगों से अपील करती है कि मेरे पूरे परिवार को वहाँ से निकाला जाए और यह लास्ट में इस काम को करने में सक्षम हो जाती है और यह अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव वालों को उन बगदादी के कैदियों से बाहर निकलवाती है और यह अपने परिवार वालों के साथ काफ़ी खुश रहती है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी, एक ऐसी लड़की की जो इतने हैवानियत जैसी हरकत का सामना करते हुए भी अपने परिवार वालों को उस नर्क की जगह से बाहर निकाल लाती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो इस कहानी में एक लड़की की हिम्मत की बहादुरी और जो मैं आप लोगों के बीच लाना चाहती थी कि कोई भी ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाए हमारे लाइफ में, लेकिन हमें कभी भी खुद से हार नहीं मानना चाहिए। यह लड़की भी वही करती है, इतना अंदर से टूटने के बावजूद भी यह कभी खुद को हारने नहीं देती थी। इतने सारे आदमियों की बदसलूकी सहते हुए भी यह लड़की खुद यह ठान ली थी कि वह एक न एक दिन इन सब की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगी और अपने परिवार वालों के पास लौट जाएगी। यह लड़की खुद भी इनके कैद से आज़ाद होती है और अपने परिवार वालों को भी इनके कैद से बाहर निकाल कर लाती है और आज यह लड़की अपनी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खुश है और इस लड़की ने अपनी ही लाइफ पर एक किताब लिखी है जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जिस किताब का नाम है द लास्ट गर्ल। यह लड़की जो है अपनी ही पूरी जीवन की गाथा इस किताब में लिखी है और द लास्ट गर्ल मतलब एक आखिरी लड़की। यह लड़की जो एक आखिरी और इसकी एक आखिरी उम्मीद के चलते ही बहुत सारे परिवार वाले जो है अपने घर वापस लौट चुके हैं और यह भी अपने परिवार के साथ खुश हैं।